आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आई इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फतेहपुर जिले के असोथर ब्लॉक में न्याय के लिए दर दर भटक रहा है आज भी गरीब परिवार। असोधर ब्लॉक के ग्राम सभा में रहने वाले एक गरीब परिवार ने अपनी पुत्री का विवाह राधानगर चौकी शालू गुप्ता के साथ किया था, किंतु दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज न मिलने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। गरीब परिवार ने शासन प्रशासन हर जगह गुहार लगाई, किंतु कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज भी गरीब परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। फतेहपुर से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट, आई इंडिया न्यूज 24/7 में। जी, हमारा नाम शिवपूजन गुप्ता है। शिवपूजन जी, आप किस ग्राम सभा के निवासी हैं? हम असोतर ग्राम सभा के निवासी हैं, थाना असोतर। आपका मामला क्या है? हमारा मामला ये है कि सर 2 अगस्त को हमारी लड़की को मार डाला गया जी। और हम लोगों को पता भी नहीं दिया गया। उनके नाना के द्वारा हम लोगों को पता मिला और बाद में हम लोग यहाँ से फ़ोन लगा के फिर पता करते हैं तो लोग बोलते हैं लड़की आपकी बेहोश है। उसमें से हमने उनको कहा कि आप कैसे आपकी बात लड़की का जो मामला आपने बताया कि आपकी लड़की को मार डाला गया, तो आपकी लड़की को किसने मारा था? हमारी लड़की को तो जहर दे के मारा गया है। नहीं तो किसने मारा था? अब वही उन्हीं का 4 लोग हैं। वो लोग कौन कौन है? हमारा दामाद है सैलू जी और हमारे समधी जी हैं किशन दत्त जी और देवर है शिवम। जी, और मतलब आपके कहने के मुताबिक जो है ससुराल पक्ष के लोगों ने आपकी लड़की को मारा था। हाँ जी, दहेज के लिए मारा। वो लोग दहेज दहेज के के लिए लिए मारा। करते थे शुरू से। हम लोग, हमारी लड़की भी बर्दाश्त करती थी, हम लोग भी बर्दाश्त करते थे, समझाते बुझाते थे। तो दहेज के लिए मारा है, तो इसमें आपसे कभी फ़ोन पर या किसी तरह की दहेज को लेकर कोई मांग हुई है? हाँ, तो एक बार वो लोग यहाँ भी आके। अच्छा, ये बताइए, इस मामले में आपने तहरीर दी थी थाने में? नहीं, इस मामले में हमने कोई तहरीर नहीं दी। इसके लिए तहरीर नहीं दी क्योंकि हम लोग शुरू से आज 3 पीढ़ी हो गई हम पुलिस के पास कभी आए गए। फिर हम लोग आपसी समझौता करते थे, समझाते बुझाते थे, हाथ पांव जोड़ते थे। अब अच्छा, जो आपकी बेटी की हत्या हुई है, जी। इस हत्या के बाद आपने कोई एफआईआर या केस किया आपने? नहीं, हमने कोई एफआईआर नहीं किया, ना ही कोई केस किया। उनके नाना के द्वारा और हम खुद जाके जी आपसी तालमेल बनवाते थे, जी। समझा नहीं, देना। हत्या के बाद आपने उन पर कोई कार्रवाई की? हाँ, हत्या के बाद हमने कार्रवाई की और हत्या की कार्रवाई करने के बाद ना तो हमारी एफआईआर लिखी गई जी और पहले जब हम यहाँ से गए एफआईआर के लिए तो बोले पीएम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर करेंगे। आप कहाँ गए थे एफआईआर लिखाने? एफआईआर गए थे कोतवाली लिखाने। किस कोतवाली में? फतेहपुर कोतवाली पे। फतेहपुर कोतवाली में। जी। तो वहाँ आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी? वहाँ एफआईआर नहीं लिखी गई। इसके बाद में फिर हम और लोगों के साथ में गए तो कोतवाल जी वहाँ पर थे तो बोले विसरा रिपोर्ट आएगी तभी एफआईआर लिखी जाएगी। फिर तो हम इधर 1 महीने से इधर उधर भटक रहे थे जी। नहीं हमारी एफआईआर लिखी गई। तो फिर हमने जाके कोर्ट की शरण ली और कोर्ट की शरण लेने के बाद हमारा वहाँ से आदेश तो जारी हो गया था। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया? हाँ, एक तारीख को आदेश जारी हुआ जी। और 1 महीने लोग फिर बरगला दिए। 1 महीने के बाद फिर लोग एफआईआर दर्ज किए जी और एफआईआर दर्ज करने के बाद अभी आज तक जी। एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया। आज भी कह रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर। अभी विसरा रिपोर्ट आपकी आई नहीं है? अभी हमारी ये विसरा मामला रिपोर्ट- कब का होगा? कितने दिन पुराना आपका मामला हो गया है? ये 31 नवंबर को विसरा रिपोर्ट भेजा गया है। अक्टूबर को 31 नवंबर को? 31 अक्टूबर को भेजी गई, यानी ये आपका 31 अक्टूबर 2020 में ही? हाँ, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तब किसी का से अरेस्टिंग अभी नहीं तक हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। खाली वही जब एफआईआर करना था तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। इसके बाद में तो कोई कार्रवाई अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही हमारे पास में कुछ आना जाना आपकी जो एफआईआर लिखी गई है, आप उस एफआईआर को आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, हम दिखा सकते हैं एफआईआर। ये है हमारी एफआईआर। जी। और इसके बाद जो है आपकी पोस्टमार्टम जो हुआ था, पोस्टमार्टम में क्या साबित हुआ है? पोस्टमार्टम में तो शायद इसमें से हमारे पीएम रिपोर्ट जो हमारे पास में आई है जी जी। तो उसमें से कहीं ना सर पे चोट दर्शाया गया, न कहीं
शरीर के अंग के अंदर कोई चोट नहीं दर्शाया गया। लड़की हमारे प्रेग्नेंट थी, वो भी नहीं दर्शाया गया इसमें। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने बताया जैसा कि जो चोट है, तो चोट थी, चोट सिर पे उसके थी पीछे। वो चोट कैसे लगी थी? अब वो चोट ऐसे देखने के बाद सर पे जी। चोट समझ में आ रही थी, मगर वो चोट भी नहीं लिखी गई। तो चोट किस चीज़ से लगी थी, आप बता सकते वो हैं? दीवार से चोट लगी हुई। दीवार किया था उस आदेश के आपके पास लिखित प्रमाण पत्र है? जी, हमारे पास में लिखित प्रमाण पत्र है, हम आपको दे रहे हैं, ले लीजिए आप हमसे लिखित प्रमाण पत्र ले लीजिए जो आदेश कोर्ट दिया है। जी। अब कोर्ट के आदेश होने के बाद भी 1 महीने तक FIR नहीं हुई। इसके बाद आपने कोई ऊपर कार्रवाई की? इसके बाद किसी हम प्रशासनिक अधिकारी के साथ? नहीं, हमने किसी कार्रवाई नहीं करने के लिए नहीं जा पाए। आदेश के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ जहाँ योगी और मोदी सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर आज भी देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी बेटियाँ देश में अपने यहाँ कहीं दहेज प्रथा के लिए, कहीं महिला उत्पीड़न के लिए या गरीबी के कारण मारी जा रही हैं। इसके बावजूद भी आज केंद्र पर बैठी है सरकार, चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। कब तक ऐसा चलेगा और कब तक न्याय नहीं मिलेगा इन गरीब परिवारों को?